देखिए जीडीपीआई को अगर हम देख के चलते हैं तो ग्रुप डिस्कशन की पहले बात करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मली क्या होगा। जीडी में क्या आपको लगता है कि मीडियम का मायने रखता है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो पिछड़ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इंटरव्यू में सबसे पहला मेन फैक्टर ये होता है, अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग एमबीए का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एमबीए का, हाँ। तो चलिए अब आ जाते हैं जो मेन पोर्शन है जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा जीडीपीआई यानी ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है? एक एक करके हम बातचीत करेंगे कि इन लोगों का क्वेश्चन क्या था, लाइक जीडी में क्या टॉपिक रखा गया था, किन बच्चों को यानी उन बच्चों ने क्या टेक्निक लगाई थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ, या जिन बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स थे वो उनके क्या ट्रेड्स देखे गए होंगे, ठीक है? साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू के बारे में भी इसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो एक एक करके आप ही से शुरू करते हैं। तो जीडी का आपका टॉपिक क्या था ग्रुप डिस्कशन का, और क्या लगा कि किन बच्चों को, जैसे कोई इंग्लिश बोल रहा हो या बहुत ज्यादा बोल रहा हो, या एक बच्चा है जो फाइनल कंक्लूजन बता देता है, किन बच्चों को अच्छा मार्क्स मिला, या पास करने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए एक बच्चे के पास? देखिए जीडीपीआई को अगर हम देख के चलते हैं तो ग्रुप डिस्कशन की पहले बात करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मली क्या होगा, जैसे कि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ, इसी तरीके से एक रूम होगा। हाँ, उसमें हमारे जो भी मेंटर होंगे वो बैठे होंगे, और आप लोग को एक 10 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा। हाँ, हाँ, 10 लोगों के ग्रुप में हमें बैठा दिया जाएगा, हाँ, और जो हमारे मेंटर होंगे वो एक टॉपिक दे देंगे। जैसे ठीक, कि मेरा जो टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था। हाँ, तो ग्लोब जब टॉपिक दे दिया जाएगा उसके बाद फिर आपको प्रॉपर एक 5 मिनट का प्रिपरेशन का टाइम भी मिलता है, जिसमें हाँ। आपको पेन और पेपर प्रोवाइड होता है। उसमें आप अपने कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं अपने मन से, जिसमें क्या आपको आपको बोलते गूगल समय करने का मौका मिलता है? ना गूगल नहीं, आपको कोई भी नेट सर्फिंग, कोई भी बुक्स या किसी चीज़ का रेफरेंस यूज़ करने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपको खुद से ही सोच के, आप जितना सोच सकते हो उस टॉपिक के बारे में, आप कुछ पॉइंट्स बस उसको सजा हाँ, लीजिए आप। सजा हाँ, मेंशन कर सकते हो ठीक, जिसमें आपको बोलने में फिर जिस तरीके से वो 5 मिनट का आपका वो जो जब आप प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हो हाँ, तब वो स्टार्ट करने को बोल देते हैं। हाँ, तो ट्राई करिए। देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि अगर देखा जाए तो कहीं भी आप ग्रुप डिस्कशन देते हैं तो बेसिक चीज़ होती है इनिशिएट करना। इनिशिएट आपको दिखाता है कि हाँ, मतलब यू आर लीडर द वन, यू क्वालिटी। आर हाँ, लीडरशिप हाँ, क्वालिटी हाँ, दिखाता हाँ, है। हाँ, तो जो भी लोग जीडीपीआई देने आए तो सबसे पहले ट्राई करें टॉपिक में, जब वो बोले स्टार्ट तो ट्राई करें इनिशिएट करने को। इनिशिएट अगर करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, और इनिशिएट करने का एक वॉइस का थ्रो अच्छा सा होना चाहिए। वॉइस का थ्रो जितना अच्छा होगा, मेंटर आपको तुरंत कैच करता है। हाँ, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जैसे सबने जाना हुआ है। हाँ। पहली बार क्या में अगर हर बच्चे को मतलब जो बोला जाता है कि आदरणीय सर, मेरे प्यारे नहीं, नहीं, कुछ साथियों, नहीं, कुछ नहीं। टॉपिक पे बोलो? कुछ नहीं, आपको वहाँ पे किसी को ग्रेट ग्रीड है। नहीं हाँ, करना है, हाँ, कुछ हाँ। नहीं करना है। आपको नॉर्मली बस उन्होंने टॉपिक दिया, प्रिपेयर किया, उसके बाद वो बोलेंगे स्टार्ट, आपको सीधा टॉपिक करना है। ओके, कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ नहीं, बस ये डायरेक्ट वहाँ आपको इंस्ट्रक्शन टॉपिक। आपको दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर आपको सर आपको पहले एक इंस्ट्रक्शंस गाइड करेंगे, हाँ। उसके बाद टॉपिक देंगे, उसके बाद वो चीज़ें स्टार्ट होंगी। एक बच्चा अपनी बात खत्म करके रुकता है या एक पॉइंट कह के रुक जाता है? नहीं, अब देखिए वो डिपेंड करता है। जैसे अगर मुझे अगर कुछ बोलना है तो मैं अपनी एक पॉइंट बोलता हूँ, फिर रुकता हूँ। तो ट्राई करिए कि आप देखिए ग्रुप डिस्कशन जो स्टार्ट होगा तो थोड़ा-सा फिश मार्केट टाइप का माहौल होता है। हुँ, मतलब सब अपना सब इनिशिएट करना चाहते हैं। चाहते हैं। हाँ, इंप्रेशन बट जमा लें। फिर भी अगर आपने इनिशिएट कर दिया है तो आप बोलो, ये नहीं कि आप रुक जाओ। बोलो, अपना टॉपिक अपनी बात खत्म करो। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे अच्छे से तो सामने वाला, बगल वाला अपने आप रुक जाता है। अच्छा। हाँ, अपने आप रुक जाएगा। तो फिर आप खत्म करिए बात और फिर दूसरा बोलना स्टार्ट करेगा। हाँ, हाँ, कुछ और तरीके हैं लीडरशिप क्वालिटी दिखाने के, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसा होगा आपके ग्रुप में, मेरे ग्रुप में 10 लोग थे, उसमें से 4-5 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। ठीक। ठीक है? तो एक लीडरशिप क्वालिटी ये दिखती है कि अगर वो नहीं बोल रहे हैं और जो लोग बोल चुके हैं कई बार, हाँ, तो आप क्या करिए कि उनसे बोलिए कि हाँ, चेस नंबर दिस यू कैन आल्सो स्पीक, चेस नंबर दिस यू कैन आल्सो। तो मेंटर के सामने एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि हाँ, मतलब ये किसी दूसरों को भी मौका दे रहा है, खुद ट्रू, को ही नहीं डोमिनेट कर रहा ट्रू, है। ट्रू, ट्रू। तो ये जीडी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप खुद को डोमिनेट मत करिए। आयुष, आपसे जानना चाहूँगा कि आपका टॉपिक क्या था? और दूसरी चीज़, जीडी में क्या आपको लगता है कि मीडियम का मायने रखता है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो पिछड़ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि मेरा टॉपिक क्या था, हुँ, तो मेरा टॉपिक था रशिया यूक्रेन वॉर और का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट था, ओके। वो था टॉपिक। और जैसा कि अभी आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा मीडियम का, हुँ, तो मीडियम मैटर नहीं करता है, आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वहाँ पर। हुँ, और जैसा कि बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं, वो बहुत डरते हैं हुँ, जीडी से कि हुँ, ग्रुप हुँ, डिस्कशन में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। एग्ज़ैक्टली, और मेनली होता है वो मेंटर से डरते हैं कि सामने जो भी बैठे हैं, वो हमें किस तरह से जज करेंगे। ठीक है। लेकिन मेरा जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था उसमें हमारे जो मेंटर थे बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। हुँ, बिकॉज़ जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि कुछ लोग नहीं भी बोल पाते हैं, तो उन्होंने लास्ट में उनको चांस दिया कि आपका अगर कोई पॉइंट है, कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे यहाँ
क्या है, गर्ल्स भी आती हैं जिनकी वॉइस नहीं है अलाउड इतनी, एग्जैक्टली। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या वो उन girls फिश को मार्केट भी जैसे सब बोल ही praise रहे थे, किया। मैं क्या बोलूं ऐसा वो। हाँ। तो उन्होंने उन गर्ल्स को भी लास्ट में प्रेस किया कि आपके पास अगर कोई पॉइंट है तो यू कैन गिव। हाँ। तो उन्होंने लास्ट में बहुत अच्छा पॉइंट दिया, एक यूनिक पॉइंट दिया जिस वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। अच्छा। जैसे मेरा ग्रुप था 10 लोग का, उसमें 6 लोगों का हो चेयर गया पे था। कितने लोग होते हैं? चेयर पे सिंगल एक करते लोग रहेंगे 10 लोगों का, और एक साथ कितनी ऐसी सेशन चल रही होती हैं? 2 सेस तीन चार सेशन चल रहे हैं। बहुत पास पास में या दूर चलता है? दूर दूर। अलग अलग रोल। ओके ओके, गॉट गॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जीडी के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे किया था, और आपको अभी फिलहाल अगर आपको जीडी देना हो तो आप किन टॉपिक्स पे ज्यादा देख के आएंगे? आपको मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स क्या लगते हैं? तो अगर मैं अपने जीडी की बात करूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था कि जो करंट अफेयर्स थे, अब जो करंट अफेयर जो हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं अभी आसपास, और सोशल अवेयरनेस से ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक था वो सोशल टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते थे। फिर भी अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ एमबीए, सो भी मेरा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिलेटेड जो टॉपिक Exactly. वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अगर कोई नया स्टूडेंट आना थोड़ा पास चाहता है, कर लीजिए। हाँ। अगर कोई नया स्टूडेंट आना चाहता है जीडीपीआई के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक बिजनेस रिलेटेड, हाँ। क्या कहते हैं, जो होते हैं डिसीजंस होते हैं। अभी के टॉपिक्स आपको क्या लगते हैं जो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हो, जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टॉपिक दिया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम अभी की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो हो सकता है कि इंडियन यूक्रेन और रशिया वार से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा अगर बात करें तो जो क्या कहते हैं, अभी पाकिस्तान और चाइना क्या कहते हैं रशिया के साथ जा रहे हैं। उससे होता क्या है कि इंडियंस, फिर ये एक बात आ जाती है कि इंडियन इकोनॉमी पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये हमारे नेबर्स अलायंस है। अगर हम इनके साथ कुछ उल्टा सीधा करते हैं, मतलब अगर व्यवहार आता है, तो वो कहीं ना ठीक। कहीं हमारी इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ठीक। हाल में ही अभी एक जो अभी अब ब्रिंग या जो अभी क्या कहते हैं, जो क्राइसिस मन- आने वाला मार्केट में, ऐसा एक बिल्कुल प्रेडिक्शन है, उसके ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इसका मेन कारण हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारे, पहले तो मैंने जो बताया, जो नेबरिंग कंट्री का आज जो क्या कहते हैं रशिया की तरफ ज़्यादा आ जाना होता है। दूसरा एक कारण ये था कि श्रीलंका में भी क्राइसिस हमें देखने को मिला था। एग्जैक्टली। और एक कारण ये हो सकता है कि मणिपुर में जो अभी राइट्स चल रहे हैं, हाँ, ये एक ठीक। मेजर टॉपिक हो सकता है जिससे ठीक। इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ठीक ओके है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जीडी से ही रिलेटेड है, कि अगर मैं पूरी तैयारी करके गया हूँ लेकिन एक ऐसी टॉपिक पूछ दी गई है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने वो नाम ही नहीं सुना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ? आपको आपका पहला काम हुआ कि अगर आपको टॉपिक नहीं पता है तो आप सबका लिसन करो। आप लिसन करने के बाद आप इतना तो कर सकते हो कि आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। ओके। आप उनके लिसन से कंक्लूजन अपना टॉपिक निकाल दो, ताकि उसका एक बेटर इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, या तो अगर आप ये मतलब तुरंत ही इसने प्रिपेयर कर लिया, वो लग हाँ। जाएगा उसमें और इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। ओके, और टाइमिंग क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन कितने देर तक करना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट। मैक्सिमम 15। ठीक ठीक। चलिए अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो हमारा है लास्ट में लगा हुआ 2 अल्फाबेट है, PI, पर्सनल इंटरव्यू। तो इसके बारे में हम आप 3 लोगों से जानना चाहेंगे। आप लोग भी अगर कुछ ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं लास्ट में। आपका पर्सनल इंटरव्यू कितने देर तक चला था? आपके मेजर पॉइंट्स क्या थे जिसकी वजह से लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया? जो आपने जवाब दे दिया, लगा अरे यार ये मस्त क्या बोल दिया मैंने। लाइक मेरा पर्सनल इंटरव्यू जो गया था, मेरा 15 मिनट थोड़ा पास कर लीजिएगा माइक। Okay. हाँ। मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था वो अप्रॉक्स 15 मिनट्स तक चला था। हाँ। मैंने पूरा अपने इंटरव्यू का बेस अपनी एकेडमिक्स को दिया था। लाइक जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, हाँ। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन के टाइम ही कुछ ऐसे पॉइंट रखे थे जिससे मैंने पूरे इंटरव्यू का मोड अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ खींच लिया। फिर जो क्वेश्चन मेरे पास आए वो वही क्वेश्चन थे जो एक्चुअली में मैं चाहता था, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। यही कुछ मेन पॉइंट थे। जैसे मेरा हमेशा से एकेडमिक्स का बेस अच्छा रहा है। मैं ऑलरेडी यूजी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओहो, कहाँ से हैं आप? यूजी कहाँ? मैं कानपुर यूनिवर्सिटी। कानपुर यूनिवर्सिटी। या। और सब्जेक्ट क्या था आपका? मेरा बीकॉम था इन फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। फाइनेंस स्पेशल। या एंड इवन मेरा नेट भी क्वालिफाई हुआ अभी रिसेंट में, और Great. मेरा जीआरएफ जस्ट 2 मार्क्स से रुका है। कांग्रेस। या। चलिए। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एकेडमिक्स की तरफ इंटरव्यू में अपना जोर भी डाला था। तो पूरे जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, डेब्ट फाइनेंसिंग हो ऐसा गया। क्या आपने बोल दिया था जिससे उनको लग गया कि यार ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड? एक्चुअली मैंने अपनी ये जो ट्रेड में लेना चाहता था बीएचयू में, उसको रिलेट कर दिया विद माय यूजी। मैंने उनको एक पूरा बेस बना के दिया कि मैं क्यों एडमिशन लेना चाहता हूँ। हाँ। जब वो ये पॉइंट समझे कि मैं बीकॉम में वही चीज करके आया हूँ और मुझे उसका बेस पता है बिफोर कमिंग टू एफएम इन फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, तो उनको लगा कि ये बच्चे को अगर इसकी नॉलेज है देन ही कैन बी अ बेटर टू दिस फील्ड। बढ़िया बढ़िया Yeah. बढ़िया।
ठीक है। आपने पीआई के लिए क्या तैयारियां की थी, कैसे तैयारी की थी? पीआई के लिए बेसिकली एक तो मैंने थोड़े से करंट टॉपिक पे काफ़ी फोकस रखा था ताकि मुझे करंट मार्केट में फाइनेंस में क्या चल रहा है उसके बारे में नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट मिरर के सामने आप खुद जब देख के बोलते हो ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बूस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने काफ़ी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए मिररिंग में देख के अपने से बात करना, ये सब बहुत किया था। बढ़िया। आपका इंटरव्यू कितने देर चला था और आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे ज्यादातर? इंटरव्यू में सबसे पहला मेन फैक्टर ये होता है, अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग एमबीए का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एमबीए का? हाँ, तो ठीक है, ड्रेसेस कुछ भी, लेकिन फॉर्मल अगर आपके पास ड्रेस है तो इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हाँ, ठीक, क्योंकि आप एमबीए करने जा रहे हो। ट्रू। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किस स्टेट से आए हो। लाइक मेरा जो अंडर ग्रेजुएशन था वो बीकॉम से था, तो मेनली जो हमारे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आप किस स्टेट से पढ़े हो वो क्वेश्चन ज़्यादा आपसे करते हैं, क्योंकि उससे वो पता कर लेता है आप कितना नॉलेजेबल हो, आप कितना पढ़ लिख के आए हो, और आप कहाँ से पढ़ो ये भी मैटर करता है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, मेन कैंपस से, तो एक अच्छा इंप्रेशन विश्वविद्यालय का भी जाता है क्योंकि कहाँ से आपने पढ़ाई करके आई है। बिल्कुल। एंड वहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, कि अगला अगर कुछ पूछ रहा है तो आप किस वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हो उसके सामने, Sure. कैसे आप बोल रहे हो, है ना। तो ये चीज़ बहुत आपसे मेनली क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे? हमसे मेनली क्वेश्चन मेरा ट्रेड से पूछे गए थे, बीकॉम से। सब्जेक्ट से हाँ, पूछा गया? सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक दो क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड हो गए थे कि आरबीआई में जो भी चीज़ें चल रही हैं। ओके ओके ओके, हाँ। ठीक है। यानी करंट अफेयर्स की आप हाँ। जानकारी रखिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाते रहिए और पर्सनैलिटी भी अपनी पर्सनालिटी को ध्यान रखिए। वो भी एक अलग इंप्रेशन ओके ओके, ठीक है। आपसे पीआई में क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आपको ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है? क्या आपने क्या ट्रेड्स आपने दिखाए थे वहाँ? मेरा आई थिंक यहाँ जितने लोग हैं उनमें सबसे लंबा पीआई आई थिंक मेरा गया था। मेरा लाइक हाफ एन आवर गया था पीआई। ये और- दावा है, सही बात है? किसी का हाफ एन आवर नहीं था? अच्छा, ओके, ठीक है। आप मेरा जीत पीआई गए। एकदम हाफ एन आवर गया था। हाँ। और मेरा बैकग्राउंड जो है वो ज्योग्राफी का है, बी ऑनर्स ज्योग्राफी। हाँ। तो मेरे से जो क्वेश्चंस थे वो कहाँ से है बीए ऑनर्स? बिहार से, पटना पटना यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ? मगध यूनिवर्सिटी मगध से था मेरा। विश्वविद्यालय से, ठीक। हाँ, तो जो मेरे से क्वेश्चन आपने 3 साल में कंप्लीट कर लिया था ग्रेजुएशन? 17 से 20 मिल जाता है सर्टिफिकेट? मिल जाता है। अच्छा, ठीक। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें नहीं मिलता हाँ, है, बिहार से। कुछ है जो मिल जाती है। यहीं से है, बट हाँ, बताइए। तो मेरे से जो क्वेश्चंस थे वो ज्योग्राफी से स्टार्ट होके हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सब घूम के, इकोनॉमिक्स सारा कुछ घूम के लास्ट में एमबीए से कंक्लूड किया गया कि ज्योग्राफी और एमबीए के बीच में आप क्या रिलेशन समझते हैं, हाँ, कि आप ज्योग्राफी से आए हैं, आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं। ठीक। तो ये सारा कुछ आंसर करके अराउंड हाफ एन आवर मेरा इंटरव्यू चला था। और अगर आपको कुछ बात नहीं भी पता है, लाइक यू डोंट नो समथिंग, तो आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली बोलो कि हाँ सर आई डोंट नो। और लैंग्वेज बैरियर कुछ है नहीं सर आपको। आपने हिंदी में दिया था? नहीं, इंग्लिश में दिया था इंग्लिश मैंने। में दिया था, हाँ। बट लैंग्वेज बैरियर वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सर खुद ही बोल देते हैं शुरू में प्रोफेसर कि ऐसा कुछ है नहीं, आपको हिंदी में कंफर्टेबल हो आप हिंदी में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको अगर कुछ नहीं भी पता हो बट कॉन्फिडेंस बस दिखना चाहिए वहाँ पे बस। और आप करंट टॉपिक से अपने आप को अपडेटेड रखो, बिजनेस रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, क्योंकि आप एमबीए करने आए हो तो कोशिश करो कि इकोनॉमिक टाइम्स आप अगर पढ़ पाओ तो वो पढ़ो, और द हिंदू को फॉलो करो। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, बस डेली जो करंट न्यूज़ आती है उनको फॉलो कर दो। अभी अगर पीआई होने वाला है, लेट्स अज्यूम कि आपका ऑलमोस्ट 5 से 8 अगस्त के आसपास डेट्स आ जाएंगी, ठीक है, कि पीआई कब होगा, और 10 के आसपास तक डेट्स भी शुरू हो जाएगी पीआई की। तो अभी बच्चों को कब के बाद का करंट अफेयर्स फॉलो करना चाहिए? जून, जुलाई, मई, अप्रैल, क्या लगता है आपको? इस ईयर का पूरा फॉलो कर लो, इस ईयर का पूरा आपको फॉलो करना होगा। क्योंकि क्वेश्चंस आए ही थे। मेरा जो जीडी का भी टॉपिक था वो 5G अबून और बैन था, तो मैंने उसमें कंक्लूड करा था, लास्ट में बोलने का मौका मिला था। अब मेरे पास मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे पेपर ये पे, जीडी का आप बता रहे हैं? GD 5G अबून और और बैन, कर्स बैन बैन, हाँ, ओके, हाँ, ऐसा टॉपिक। हाँ, हाँ। तो 10 लोग थे, उनमें से 2 लोगों का बस सिलेक्शन हुआ था। एक लड़की थी जिसने पहली नंबर पे बोला था, और एक मेरा हुआ था जिसने लास्ट नंबर पे बोला था, आगे किन्हीं का नहीं हुआ था। तो मेरा जो भी मैंने पेपर पे लिखा हुआ था वो सारा पॉइंट किसी ना किसी ने बोल दिया था, मेरे पास कुछ बचा नहीं था बोलने। अच्छा, तो मैंने लास्ट में बस कंक्लूड करा, अपना कुछ अलग पॉइंट रखा, एक लास्ट में कंक्लूड कर दिया, तो वो चल गया। बाकी बच्चों में ऐसे क्या ट्रेड्स थे जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? कुछ बच्चे थे जो बोल नहीं पा रहे थे, ठीक। लाइक सब कुछ ठीक है, फॉर्मल में भी है वो, मैं फॉर्मल में नहीं गया था पर्सनली, अच्छा, मैं फॉर्मल में नहीं गया था। हाँ, तो ये कमी थी ना? हाँ, ये कमी थी, आप हाँ। फॉर्मल में जरूर जाइए, ठीक है। मैं नहीं जा पाया था, कुछ रीजंस थे। और क्या चीजें थी जो नहीं? वो फॉलो फॉर्मल्स में भी थे, बट एक जो स्पीकिंग एबिलिटी होती है वो आप जनरेट करो, डेवलप करो खुद में।
वो बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कुछ नहीं भी आता हो तो वो आपका एक बस कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, किसी को नहीं आता। ठीक एक है। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ, बंदे में कॉन्फिडेंस है। वो और ये सबसे कम से कम जितना जानता है उतना दूसरों के उतना सामने। बता सकता है। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, जैसे प्रमोद ने कहा आपको नहीं भी कुछ पता है, हाँ। तो आप कम से कम 4 लोगों को सुन के लास्ट पे कंक्लूड तो कर सकते एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बढ़िया। आपके चेयर में मतलब जो पीआई ले रहे थे कितने लोग रहते हैं? हैं। 2 लोग। 2 लोग। क्या आप सभी लोगों के 2-2 लोग थे? 2 ही लोग ले रहे हैं। ठीक है। आपका शुभ नाम? नवनीत वत्स। नवनीत। तो टोटल लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। क्या कोई ऐसा पॉइंट है? हाँ, ओके, ओके। 2 लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। बताइए, भास्कर आप ही बता दीजिए। सो जैसे कि बाकी लोगों दोस्तों ने आपका नाम बताया, एक बार बता दीजिएगा। मेरा नाम भास्कर श्रीवास्तव है। हाँ, ओके। हाँ, मैं एमबीए एफटी से हूँ। ओके। सो जैसे कि बाकी लोगों ने पॉइंट्स ऐड किए हैं कि जो सब्जेक्ट से ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं और आपके उससे रिलेटेड होते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होगा कि आपका ऐसा सब्जेक्ट होगा जो हमारे वहाँ पे जो लोग लीड कर रहे होंगे, कई बार होता है उनको भी नहीं पता होता उस सही बात। टॉपिक का। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा बीएससी इन मैथमेटिक्स है, ठीक है? हुँ, अब वहाँ तो जो मेंटर थे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, हुँ। तो वो मुझसे मैथ से रिलेटेड उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैंने क्या पढ़ाई करी है। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम इन 3 सालों में कर क्या रहे थे? बीएससी तो कर रहे थे, दैट इज़ गुड, बट इसके साथ क्या कर रहे थे? तो जैसे मैं एजुकेशन फील्ड में था, मैं पढ़ाता था। अच्छा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब उसमें तो नहीं पूछ सकते हैं, तो उन्होंने एजुकेशन फील्ड से मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि तुम कहाँ पढ़ाते थे? क्या-क्या टेक्निक्स यूज़ करते थे? वो वहाँ जो तुमने पढ़ाया है, उसका तुम्हारे मैनेजमेंट में क्या होगा? तो मैंने अच्छे तरीके से उसको आंसर किया कि देखिए मैं एक कोचिंग में पढ़ाता था, तो वहाँ बच्चे होते थे, उनको मैनेज करना होता था। वहाँ का पूरा प्रॉपर उनके टेस्ट शेड्यूल्स बनाने होते थे, प्रॉपर उनकी क्लासेस का शेड्यूल बनाना होता था। तो एक तरीके का ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट ही है। तो मैनेजमेंट मेरे स्टार्टिंग से था कि मैं मैनेज करता आ रहा हूँ। तो उस चीज़ों को मैंने यहाँ के मैनेजमेंट से रिलेट किया। वो उनको थोड़ा क्या इम्प्रेसिव आपने ये चीज़ सोच के आप आए थे या ऐसे ही नहीं, ये तो एट द पॉइंट, क्योंकि तैयार मतलब ये तो था कि मैं ये इस चीज़ के लिए तैयार था कि अगर मुझसे पिछली चीज़ों के बारे में, पास्ट चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा तो मैं बता सकूँगा। बढ़िया, बढ़िया। बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो सेम ये क्वेश्चन पूछने पूछा लगेंगे। था। हाँ, ओके, गॉट इट। हाँ। बट तो फिर उसी वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, तुरंत सोचना होता है। फिर मैंने उस चीज़ को रिलेट किया और उसका आंसर दिया। शायद वो इम्प्रेसिव लगा उनको, तो उस वजह से मुझे लग गया था पॉजिटिव रिस्पॉन्स सर का कि हाँ, हो जाएगा। बढ़िया। आयुष। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो एट द टाइम पे आपका जो भी पॉइंट आता है वो बोलते हैं। जैसा कि कुछ लोग होंगे वो ये सोचते हैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से हो रहा है हम लोग का एमबीए, तो ये होता है कि आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप अच्छा कर ले जाएंगे, और अगर आप किसी जैसे हमारे यहाँ जो भी Common, जीटीपी का कॉल आता है वो उसमें सारे स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं, जैसे आर्ट्स के, साइंस, जैसा ठीक। मैंने भी बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से किया है, और बहुत सारे लोग होते हैं आर्ट्स से करते हैं। तो जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हैं तो जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया वो आपका बैकग्राउंड देखते हैं। जैसा कि मेरे में भी सेम थिंग हुआ कि मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा, बट आपको फाइनेंस की भी, जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं उसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने सबसे पहला मुझसे यही एक एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन किया था कि आप फाइनेंस से क्या समझते हैं। तो मैंने थोड़ा पढ़ के गया था, तो मैंने पूरा डिक्टेट किया। कॉमर्स वाली मेरा चीज़ें बेसिक जैसा आप कि जानते हैं। मेरे फ्रेंड ने बताया, ठीक। मेरा और मेरे फ्रेंड का सेम डे जीडीपीआई था, ओके। तो उन्होंने जैसे मुझसे पूछा तो बस एक यही क्वेश्चन किया। इसके बाद मेरा जो भी बैकग्राउंड था, आपने क्या किया 3 इयर्स में, वो सब पूछा। तो और जीडीपीआई की बात, जीडी की बात रही मेनली, तो जीडी में भी मेरा जो भी परफॉर्मेंस था वो मुझे नहीं लगता है कि मेरा अप टू द मार्क था, मेरा नॉर्मली था। मैंने बस इनिशिएट किया था एंड बीच में जो भी मैंने 1 ही 2 पॉइंट दिए थे बट वो यूनिक थे, ओके। तो वो ज़्यादा मैटर करता है। बट मेरा कॉन्फिडेंस जो था, मैं पहली बात तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा आपको फॉर्मल में जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए जा रहे हैं, तो मैं फॉर्मल्स में गया था। और जब जीडी चल रही थी तो मैंने भी ये सोचा था कि अगर मुझे कुछ नहीं आता होगा तो मैं क्या करूँगा। तो क्या होता है, पहले ही इंट्रोडक्शन हो जाता है लोगों में, तो मैंने भी यही सोचा कि कुछ लोग थे जिन्होंने बीकॉम किया था, तो मैंने सोच रखा था कि उनको सुन करके मैं बोलूँगा। बट टॉपिक जैसे स्टार्ट हुआ तो मैंने आपने इनिशिएट टॉपिक क्या बताया? किया रशिया यूक्रेन का, अच्छा, वो इंडिया हाँ, का ठीक, ठीक, तो ओके। मैंने इनिशिएट किया। और मेरे इनिशिएट करने के बाद उधर से बहुत सारी नॉलेज बाहर आई, तो मुझे लगा कि जीडी क्या होगा। बट जब रिजल्ट आया जीडीपीआई के बाद, तो जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि मेरे फ्रेंड का 98.83 परसेंटाइल था और लास्ट में 92 बचा था, बट मेरा 99.47 परसेंटाइल था और मेरा केवल 1 परसेंटाइल कम होकर 98.83 था। ठीक, ठीक। तो ये चीज़ जो थी वो मुझे तब पता चली कि केवल आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, और आपने जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो यूनिक होने चाहिए, बढ़िया। और इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू इफेक्टिव होना चाहिए।
क्योंकि मेरा जो भी पॉइंट्स थे, मेरा एजुकेशनल नहीं पूछा, बट जो भी पूछा उसका मैंने आंसर जो भी दिया, उससे जो भी हमारे सर थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो बहुत उनके ऊपर वो प्रभाव पड़ा, तो इस वजह से बढ़िया बढ़िया। आप लोगों में से ऐसे कौन लोग थे जिनका सबसे ज्यादा परसेंटेज डाउन गया था, मतलब मेन मार्क्स वाले आप थे? तो आपसे प्रश्न यही रहेगा, एक क्वेश्चन, बाकी फिर अपना पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। प्रश्न मेरा ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं टॉप हूँ रिटर्न में और जीडीपी में मैंने इतना खराब कर दिया कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ? क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है पॉसिबल। क्योंकि पहले चीज़ तो मैं फॉरवर्ड में नहीं गया था। अच्छा, अब मुझे हाँ यही बताइए आपकी क्या क्या आपकी कमियां थी जिसकी वजह से नंबर डाउन गया? पहले तो कितना से कितना गया है आप? मेरा 94 से 76 गया है, 76। 80 ड्रॉप डाउन था। हाँ ठीक है, फिर भी हॉस्टल मिल गया आपको। हाँ। ठीक, हाँ बताइए आप। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं तो उनका हर इंटरव्यू का एक मोस्ट क्वेश्चन होता है, आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं? ठीक, ये इसकी तैयारी आप लोग करके आइए। सब ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट होता है। अगर इसको आप अगर अच्छे से नहीं डिफाइन कर पाए तो ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। बढ़िया। अगर अच्छे से आप डिफाइन कर दिए तो ये सबसे आपका प्लस पॉइंट होता है। बाकी अदर क्वेश्चन को लोग मैटर नहीं करते, बट इस क्वेश्चन को ज्यादा मैटर करते हैं कि आप कैसे डिफाइन कर रहे हो चीज़। अब जैसे क्या होता है कई बार कि इंसान जो है वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट, और दूसरा होता है कि जेन्युइनिटी। हाँ। तो लोग कई बार जेन्युइनिटी, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो मैं पैसे कमाने के लिए या रुतबे के लिए चाहता हूँ, इट्स अ जेन्युइन आंसर, लेकिन ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। तो इंसान को एमबीए वाले इस क्वेश्चन में कितना जेन्युइन और कितना पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए? क्या जवाब एक मतलब ऑथेंटिक क्या जवाब हो सकता ऑथेंटिक की मतलब पॉलिटिकली आप 60% होने चाहिए, ऑथेंटिक भी 30% तो होने चाहिए कम से होने कम। चाहिए? हाँ, मतलब एमबीए करके मैं क्या क्या बताना चाहेंगे? बिजनेस करना चाहूंगा, देश का भला करना। मतलब बहुत लोगों का मोटिव होता है कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं। बहुत लोग होता है कि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल, एक तो एमबीए हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा मास्टर भी हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास रास्ते खुल जाते हैं। आप स्टार्टअप पर बताना क्या होता है वो मत बताइए, Yes. बताना क्या होता है वो बताइए। कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं? हाँ? आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं? हाँ हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहिए? हमसे पूछा गया था कि आप एमबीए को क्यों करना चाहते हैं, हाँ तो मेरा सीधा सीधा आंसर था कि ये भी हमारी एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, एमबीए हमारे इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, हाँ। और मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ इंजीनियरिंग से, वो भी आप इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड थी। आपने बीटेक किया हुआ है? हाँ जी। कहाँ से? मेरा एनआईटी जलंधर है। एनआईटी जालंधर से। हाँ बताइए, कंटिन्यू। तो हमारा क्या है कि जो ब्रांच थी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन थी, जो हमारे एमबीए से लगभग सिमिलर चीजें हैं। ठीक। हाफ सब्जेक्ट हमको लगता है ऐसे पढ़ के आए हैं। बढ़िया। तो मैं इसको कोलेट किया कि सर मैं इंडस्ट्रियल फील्ड से भी आया हूँ और ये आगे एमबीए भी हमारा इंडस्ट्रियल फील्ड है। ठीक, इन बढ़िया। दोनों अब कोलेट अपनी करके बात कह लीजिए जो आपको कहना था, जो शुरुआत में आपने बोला। पहले तो हमें फॉर्मल में आना होगा अच्छा ठीक। और बेसिक चीजें होती है। हाँ। दूसरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। बहुत लोग को मैं देखा हूँ उनके अंदर डर होता है। ऐसे तो आपके सामने बात कर लेंगे, लेकिन वहां पे जब जाते हैं तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। समझ गए। मतलब हमारे ग्रुप में ऐसा हुआ था, कई लोग को मैंने देखा था कि मतलब वहां से आ रहे हैं, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले से टेंशन चल रही है भाई, ठीक, होगा कि नहीं होगा, होगा भूल रहा हो। हाँ ठीक। और जब हम गए थे हमारे जीडीपीआई में, तो एक तो हमारी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी, तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग से तो कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है। डायरेक्टली मैं एंटर करता हूँ, मैं कमेंट बोल के पूछते कहाँ से किए हो, तो वो थोड़ा सा करंट अफेयर ज़्यादा, मैं पंजाब से हूँ, तो उनका सारा क्वेश्चन मेरे से पंजाब से था अच्छा कि अच्छा। पंजाब की लोकेलिटी क्या है, अब वहाँ कितने टाइम रहे हो, और वहाँ की फेमस चीज़ें क्या है। जैसे मैं बाघा वाटर बताया था, और इधर जलंधर में क्या कि हमारी फुटबॉल मार्केट है, मतलब यहाँ सारी फुटबॉल बनती है और जितने पैड वेड बनते हैं सारा वो, हथियार वथियार बोला आपने? नहीं हथियार नहीं बोला। हाँ, और वहाँ continue। एक गोल्डन टेम्पल है, मतलब उसके लिए सबसे फेमस गोल्डन टेम्पल वहाँ का है, लोग वहाँ जाते हैं। ओके ओके। और कुछ जो ऐड करना चाहेंगे? बाकी वहाँ का एक खाना मैं बताया था कि वहाँ एज कम्पेयर टू यूपी से सस्ता खाना मिलता है। रियलिटी है। बढ़िया बढ़िया। और वहाँ एक लंगर था, लंगर तो लोग, हाँ ये सबसे बेटर चीज़ वहाँ लगती है कि वहाँ कोई बिना खाए नहीं सोता है। बढ़िया। बाकी आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं देना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है जनरली आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं, तो इसका अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस या फैमिली ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें आप बिजनेस ऑलरेडी बिजनेस में इंगेज हो, आपकी फैमिली हो, अब उसका जनरल रीजन ये भी दे सकते हो कि मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट एमबीए और एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन। ये एक जनरल चीज है जो आपको एक लाइफ में एक बेटर पर्सन बनाने में help बहुत करती है। बढ़िया बात। तो आप इसको अपने बिजनेस के साथ रिलेट कर सकते हो कि आई एम ऑलरेडी इंगेज इन अ फैमिली बिजनेस, तो मैं मैनेजमेंट इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सकूँ। जो लोग ये आंसर देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि आपसे पीछे वाले ने भी देखा है, आपसे आगे वाले ने भी देखा है, तो सेम कॉपी मत करिएगा, थोड़ा सा अपने अनुसार एडजस्ट। लाइक आप अपने आप इसको, इस चीज को आप अपने आप से पर्सनलाइज कीजिए कि कैसे वो आपको एक तरीके से बेनिफिट दे सकती है। आप इस वे में आंसर करेंगे तो ये ऑथेंटिक भी लगेगा, और रियलिटी में जब आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको भी फायदा होगा इस रियलिटी में। और अगर उसके अलावा मैं कुछ जनरल पॉइंट समराइज जीडीपीआई के लिए,
तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको प्रिपेयर ही होनी चाहिए। आपका डेट स्कोर प्रॉपर होना चाहिए, आप फॉर्मल्स में होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट पीआई के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आप कहीं भी जाएंगे, वेदर फॉर अ इंटर्नशिप इंटरव्यू, वेदर फॉर अ प्लेसमेंट, वेदर फॉर ज्वाइनिंग एनी बी कॉलेज और बिजनेस कॉलेज और एनी कॉलेज, आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। डिस्क्राइब योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप क्यों इसमें आना चाहते हो। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको फंबल नहीं होना है। ये क्वेश्चन आपके प्रिपेयर ही होने चाहिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो इंटरव्यू है स्टार्टिंग से जब एक डायरेक्शन में जाता है ना, तो उसके बाद वो फ्लुएंसी आ जाती है, आपको बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही इन क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि बंदे ने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की, बेसिक क्वेश्चन नॉट प्रिपेयर करिए। उनको ऐसा लगेगा यू आर नॉट डेडिकेटेड, एंड जब आप डेडिकेटेड ही नहीं हो तो एमबीए आपके लिए किसी काम का नहीं है। आप ही बता दीजिए, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। जैसे कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि उनका गैप रहता है किन्हीं किन्हीं का। ठीक, जैसे मेरा वो खुद डिफाइन करना होगा। मेरा खुद 2 साल का गैप था, लाइक 17 to 20 मेरा ग्रेड था, उसके बाद 2 साल का गैप है मेरा। तो आप लाइक इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि आपने उस 2 साल में क्या करा, उसका एक प्रोडक्टिव आंसर आपको देना होगा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि 2 साल का आपका गैप है तो वो कोई नहीं देखता। बस आपके पास एक आंसर होना चाहिए, प्रोडक्टिव आंसर, कि आपने क्या करा, इन्फ्लुएंस करो सामने वाले को बस। और बाकी कोई बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता है, आप आर्ट्स वाले स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ यहाँ। थोड़ा एक चीज़ छूट गया अभी मुझे ध्यान आया, पैकेज। पैकेज इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग जो बच्चे देखना चाहेंगे। पैकेज क्या लगी है इस बार यहाँ की? जो लास्ट टाइम पैकेज थी वो काफ़ी इंप्रूव हुई थी। इससे पहले जो पैकेजेस थी वो अराउंड 5 लाख के आसपास जाती थी, बट लास्ट टाइम सीनियर्स के अपने डेडिकेशन की वजह से जो हम लोगों को करना है, अराउंड 9 लाख 9.5 लाख के हाईएस्ट इनिशियल पैकेज लगी है। और कौन कौन सी कंपनीज यहाँ कैंपस सिलेक्शन के लिए आई? हाईएस्ट जो पैकेजेस लगी है वो HDFC एंड ICICI में लगी है। ICICI, उसके अलावा RI में इफ्को टोक्यो एंड फाइनेंस की कैस्पर आती है, एक्सियम आती है, टाटा AIG, सिस्को। सॉरी, सिस्को ने दिया है 15 लाख। क्या नाम है उनका जिनको लगा है? नाम पता है आप? गीतांजलि, या वो गीतांजलि श्रीवास्तव। वो FM से थी, गीतांजलि श्रीवास्तव का नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। 3 लाख का पैकेज सिस्को में। उनका कुछ ऐसा मतलब आकर के उन्होंने कुछ बताया हो जो टिप्स आप लोग? सिस्को जो बेसिकली कंपनी है वो टेक से रिलेटेड वाली कंपनी है, तो शायद उनका बैकग्राउंड भी बीटेक का था। तो मतलब जो टेक वाले लोग हैं उनके लिए सिस्को है, उनका टेक का बैकग्राउंड भी मिल रहा है और साथ में MBA भी मिल रहा है, तो एक प्लस पॉइंट है। तो इस वजह से सिस्को उनको हायर करती है। गॉट इट। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाकी यहाँ प्लेसमेंट्स में कोई इशू नहीं है, प्लेसमेंट्स यहाँ पे हर बार अच्छी रही है। अपनी MBA की इस बार तो काफ़ी अच्छी थी प्लेसमेंट। मतलब एडमिशन लेना एक एस्पिरेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद शायद कितने % बच्चों का परसेंटेज क्या है कि लग जाता है यहाँ डेडिकेट? हाँ, मतलब अगर आप डेडिकेटेड हैं तो 100% आपका प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट। क्योंकि जितने भी लोगों ने डेडिकेशन के साथ प्लेसमेंट में बैठे हैं सबका प्लेसमेंट हुआ है। तो डेडिकेशन इज़ द की। डेडिकेटेड होके प्रॉपर वे से, प्रॉपर तैयारी से अगर आप बैठते हैं किसी भी प्लेसमेंट में तो आपका प्लेसमेंट होगा। हो सकता है पहली में ना हो, दूसरी में ना हो, तीसरी में ना हो, चौथी में ना हो, बट एट लास्ट तक आपका प्लेसमेंट होगा ज़रूर। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे अगर आप डेडिकेटेड हैं। आप लोग बैठे हैं किसी प्लेसमेंट में? अभी तो फर्स्ट अभी तो हमारा सेकंड सेमेस्टर ही चल रहा है। अब हमारा इंटर्नशिप पीरियड स्टार्ट होने वाला है। अभी एग्जाम्स के बाद हम लोग इंटर्नशिप्स पे जाएंगे, उसके बाद जब वहाँ से लौट के आएंगे तो हमारा भी प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया। ठीक है, फिर राउंड अप करें। तो ये थे MBA के बच्चे जिन्होंने आपसे बातचीत की, आपको जो भी बातें बतानी चाहिए थी वो बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि इसके अलावा और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होती है जो छूट जाती है इस इंटरव्यूज़ में, जो जानना चाहता है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इस चीज़ों को बता सकते हैं। और YouTube थोड़ा हमारे साथ नाइंसाफ़ी करता है कि बहुत लोगों तक पहुँचाता नहीं है, तो YouTube का काम आप करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, वरना डिसलाइक करके हमें बता भी सकते हैं क्यों ख़राब लगा आपको। आपका इस वीडियो को देखने के लिए मैं बसंत बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका एडमिशन जल्द BHU में हो, आप आएँ, मिले अपने सीनियर्स से, हमसे, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।